नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। साहेब के चेले जो पॉमेरियंस हैं, जिनको अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं, कोई गोदी कहता है, कोई चरण चुंबक कहता है, कोई चरण चाट कहता है। साहेब के ये चेले रंगे हाथों पकड़े गए इस बार। हालांकि ये बेनकाब तो हर दिन होते हैं, हम भी करते हैं, जागरूक जनता भी करती है, हर रोज बेनकाब होते हैं। लेकिन इस बार ये जज साहब के सामने रंगे हाथों पकड़े गए। और जी न्यूज, जिसको कई बार अब लोग छी न्यूज कहते हैं, मैं मीम्स में सुनता हूँ ये सब जो बनता है, मतलब उतना जानकारी उसकी नहीं है, लेकिन बोलते हैं छी न्यूज। और एक वो है टाइम्स नाउ नव भारत हिंदी, नविका कुमार आती हैं। नाम लेके बताना मजबूरी है, नहीं तो इन लोग का नाम लेने कोई हमें बहुत शौक नहीं है। इन दोनों चैनलों के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा है, जोरदार करारा तमाचा। सफाई देते रह गए, लेकिन इतना पकड़े गए थे, इतने सबूत थे, रंगे हाथों जब पकड़ा जाता है तो क्या बचता है फिर? कोई सफाई नहीं सुनी गई। जज साहब ने एक लाइन में बोला, डिलीट करो। ये जो नफरत फैला रहे हो ना, डिलीट करो इसको। इसमें कुछ सफाई देने की गुंजाइश नहीं है। मैं पूरी खबर दिखाता हूं। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े है, तो भाऊ को लाइए, पहले स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है भाऊ। जरा खबरें दिखा दे, बस दो खबर है, खबर दिखा करके सीधा आपके पास खबर लाइए भैया। लाइव लॉ, ये जब लीगल मामला होता है तो सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय लाइव लॉ। लाइव लॉ पर देखिए आप, खबर है एनबीडीएसए ने मेहदी जिहाद और लव जिहाद ब्रॉडकास्ट को लेकर जी न्यूज और टाइम्स नाउ की खिंचाई की। ये बड़ा सॉफ्ट ही रखा है इसने हेडलाइन, लेकिन खिंचाई नीचे कितनी जबरदस्त है ये देखिए। लव जिहाद, मेहदी जिहाद पर फर्जी खबरें, जी न्यूज और टाइम्स नाउ को फटकार। और ये सिर्फ फटकार तक मामला नहीं है, इसमें बाकायदा इनको कंटेंट डिलीट करने का आदेश दिया गया है। सफाई में बहुत सारी बातें कहने की कोशिश हुई कि जो है, हमने एक थर्ड पार्टी, जो तीसरा पक्ष था, उसकी बातें हमने रखी थी। जज साहब ने कहा कोई तीसरी बात नहीं थी, वो सब आप उन बातों को इंडोर्स करते नजर आ रहे थे, उन बातों का इंडोर्समेंट नजर आ रहा था, कहीं से नहीं उसमें आ रहा था कि किसी तीसरे पक्ष की बात आप कर रहे हैं। जज साहब कौन थे, नाम बताना जरूरी है। जज साहब सीकरी साहब थे, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, एके सीकरी। ये एनबीडीएसए जो अथॉरिटी है, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, उसके ये अब चेयरमैन जस्टिस हैं, चेयरमैन हैं जस्टिस एके सीकरी। सीकरी साहब का नाम आया है तो मैं एक बार याद दिला दूं सीकरी साहब के बारे में। तो आपने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक मामला सुना था, जिसमें जस्टिस मुरलीधर के तबादले की बात थी, और वो तबादला नहीं होने पाया था क्योंकि जस्टिस सीकरी उसमें व्यवधान बने थे, दो जज व्यवधान बने थे। जब दोनों जज रिटायर हो गए बारी बारी, तो जस्टिस मुरलीधर, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उनका आनन फानन में तबादला किया गया, क्योंकि जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली दंगों में अमित शाह की पुलिस की बैंड बजा दी थी, आधी रात में कोर्ट लगा दी थी, इसलिए मुरलीधर को हटाना था। तो जस्टिस सीकरी मुरलीधर के तबादले के खिलाफ थे, कोलेजियम में आपत्ति दर्ज करवा रहे थे। इसीलिए जस्टिस सीकरी के रिटायरमेंट के बाद हुआ था। मैं इसलिए बताया कि जस्टिस सीकरी का भी बैकग्राउंड पता होना चाहिए, सिर्फ इसलिए चर्चा में लाया। भाऊ, ये कंटेंट क्या था, कैसे पकड़े गए, जरा पहले पूरी कहानी फैक्चुअली बता दिया जाए, फिर एनालिसिस पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली कुछ खबरें थी आशीष। जी न्यूज और नवभारत टाइम्स, टाइम्स नाउ नवभारत, हम्म। उसमें मेहंदी जिहाद, लव जिहाद, हम्म। हम्म। इस थंबनेल से कुछ खबरें हम्म। थी। और हम्म। भयानक, विवादास्पद, भ्रामक और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो थे, ये खबरें थी। हम्म। ये शो किए गए थे। तो उसके बाद 4 अक्टूबर यानी अभी शनिवार को, कल ही,
ये जस्टिस सिकरी की समिति ने, जिसके वो चेयरमैन है, उन्होंने 2 टूक बात कही कि इसको सबसे पहले डिलीट करिए हम्म, और आपने सारे कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ दिए हैं, ये मान लीजिए। दोनों चैनल की नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया। नैतिक आचार संहिता, अब नैतिकता से इन चैनलों का कुछ लेना देना नहीं वैसा। हम्म, एक एक्टिविस्ट है, शिकायतकर्ता इंद्रजीत घोरपड़े, उसने अक्टूबर 2024 में शिकायत दर्ज करवाई थी और आरोप लगाया था कि चैनल ने बिना तथ्य जांच किए सांप्रदायिक प्रचार किया और 4 कार्यक्रम थे जी न्यूज के, जिसमें विशेष उल्लेख किया जा गया, जिसमें मेहंदी जिहाद कंसेप्ट को बढ़ावा दिया गया। इसमें ये कहा गया कि मुस्लिम जो कलाकार आता है मेहंदी करने के लिए, वो महिलाओं के हाथ पे मेहंदी लगाने के पहले थूकता है और मुस्लिम पुरुष पुरुष आर्टिस्ट बनके हिंदू महिलाओं के फोन नंबर इकट्ठा करते हैं और फिर उस महिलाओं को सेट करते हैं, फिर शादी करके उनका धर्मांतरण करवाते हैं। ये पूरी स्टोरी ये मेहंदी जिहाद में चली। कुछ संगठनों द्वारा मुस्लिम मेहंदी आर्टिस्टों का बहिष्कार करने और हिंसक नारे लगाने के बयानों को प्रमुखता से दिखाया गया। चैनल द्वारा लगाए गए सनसनीखेज स्टिकर जो नीचे जाते स्क्रॉल होते हैं, टिकर्स बोलते हैं जिसको, मेहंदी जिहाद पर दे दनादन, आवेदन निवेदन नहीं माने तो दे दनादन, मेहंदी जिहाद के खिलाफ लाठी मॉडल लॉन्च, लाठी से लाएंगे जिहादियों को रोकेंगे, पकड़े जाने पर सबक सिखाया जाएगा, ये तमाम टिकर थे। एनबीडीएस ने ये पाया कि ये प्रकरण तथ्यों से जांच किए बिना मुस्लिम आर्टिस्टों के खिलाफ धमकियों की निंदा नहीं की गई और विपक्ष के नजरिया को नजरअंदाज किया गया। थंबनेल, टिकर, हेडलाइंस ने समाज में सांप्रदायिक भय और नफरत फैलाने का काम किया। टाइम्स नाउ नवभारत के खिलाफ बरेली सेशन कोर्ट के एक फैसले के कवरेज को निशाना बनाया गया, जिसमें एक मुस्लिम पुरुष को हिंदू महिला से शादी के लिए मजबूर करने और धर्मांतरण के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। चैनल ने जज के शब्दों को बिना जांच किए दोहराया, महिला की गवाही को नजरअंदाज किया, बीजेपी नेताओं के लव जिहाद वाले बयानों को बढ़ावा दिया। बता दें कि यह चैनल प्रतिष्ठित मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का है। इस चैनल पर पहले ही सांप्रदायिक मुद्दे को हवा देने के तमाम आरोप सामाजिक संगठन लगा चुके हैं। टाइम्स नाउ नवभारत चैनल के संबंधित टिकरों में प्यार के जहाज में जिहाद का तूफान, लव जिहाद पर कोर्ट का सख्त फैसला, जिहादियों की मोहब्बत का सच, जिहादियों की इरादों पर लगी मोहर, यूपी में लव जिहाद, टूल किट पाकिस्तानी और झूठे नाम का अफसाना, मकसद मुसलमान बनाना। एनबीडीएसए ने माना कि कोर्ट के फैसले की व्याख्या गलत नहीं थी, लेकिन टिकरों ने फैसले से नए सिरे से सनसनी फैलाने का काम किया। विशेष रूप में यूपी में लव जिहाद, टूलकिट पाकिस्तानी जैसे कैप्शन को अनुचित ठहराया। आदेश में कहा गया है कि फैक्चुअल नरेशन करते हुए ब्रॉडकास्टर ने फैसले से परे तत्व जोड़े जो रिपोर्ट के विषय से मेल नहीं खाते। चैनल को आपराधिक टिकर हटाने का आदेश दिया गया है, लेकिन फैसले की जांच की मांग खारिज की गई है। फैसला जो मतलब सिंपल बात है कि एक मुस्लिम ने हिंदू युवती से शादी की, उसका धर्मांतरण कराया, उसमें कोर्ट ने गलत पाया और कोर्ट का आदेश आया कि उस मुसलमान व्यक्ति को सजा दी जाएगी। इसको आपने तमाम मुसलमान समाज पे थोप दिया गया, उसको आपने पाकिस्तान से जोड़ा। आपने एक मुस्लिम युवक को हिंदू महिला के साथ शादी करके धर्मांतरण करने का आरोपी सिद्ध हुआ, उसका आरोप, उसको सजा हुई। ये खबर के साथ आपने बहुत सारे पाकिस्तानी टूल किट, जिहाद, अब यूपी में जिहाद हो गया, अब ठोका जाए, माना कि सारे मुसलमान समाज ही ये कर रहा है, ऐसा दिखाने का प्रयास किया। तो आपने उस जो तथ्य है, न्यायपालिका में जो न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के साथ कई चीजें जोड़े। क्या न्यायाधीश ने पाकिस्तान का कोई जिक्र किया था? क्या इसे टूल किट के रूप में माना था? वो एक इंडिविजुअल केस था।
अभी एक इंडिविजुअल केस हमारे आसाराम बापू का है। आसाराम बापू ने ये सब कर दिया तो क्या कल कहोगे कि सारा हिंदू समाज व्यभिचारी, सारे संत हाँ, व्यभिचारी? जितने भगवाधारी ऐसे ही, हाँ, फिर अगर मान के हम ही लिख हाँ, देते हैं तो अब हमारे हाँ, पता नहीं क्या क्या करेंगे। जितने भगवाधारी सारे सारे दुराचारी, सारे सारे दुराचारी तो व्यभिचारी। हम्म क्या व्यभिचारी? अब उसमें क्या होगा भाई? इज्जत लूटने का भगवा टूल किट लिख दिया ऐसा। टूल किट ऐसा तो हाँ। क्या होगा? इसका मतलब एक आसाराम के चक्कर में आप तमाम भारत के भारत समाज को आप नंगा नहीं कर सकते हाँ। या नहीं कर सकते। वैसा ही एक मुस्लिम का वो केस था, तो सारे मुसलमानों को नहीं बोल सकते। और उस मुस्लिम के केस में भी पाकिस्तान कहां से आया? पाकिस्तान कहां से आया? हम्म गजब का चैनलों का भी, क्योंकि इनको सनसनी फैलानी है, इन्हें अपने आकाओं को खुश करना है। इन्हें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से पता नहीं कितना विज्ञापन मिलता होगा, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें वहां पे बाबा को सूट होती है, हाँ। योगी हाँ। आदित्यनाथ हाँ। जी को। ये योगी आदित्यनाथ की भाषा है इनडायरेक्टली, हम्म जो चैनल यूज करते हैं। तो कुल मिलाकर अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक चैनल का मैं हेड हुआ करता था, और वहां पे रमजान के समय ये जामिया मिलिया एरिया में शाम को जब लोग खाना खाने निकलते हैं तो वहां बहुत सारे स्टॉल लगते होंगे। हम्म तो वहां धक्का मुक्की हो गई, तो वहां पुलिस पहुंच गई, मतलब ज्यादा रश हो गया तो क्लियर करने के लिए। उसमें एक पुलिस का एक जो हाथ वाला रेडी होता है, उसको हम्म धक्का लग गया। उस पे कुछ किताबें रखी हुई थी, कुरान, हम्म वो नीचे गिर गई। हम्म तो भाई ऐसा नहीं, हिंदुओं में कुछ, मुसलमानों में भी कुछ दंगाई होते हैं, उनको तो हम्म चांस मिल गया। हम्म और गलती से वो पुलिस वाला हिंदू था, हम्म कुरान गिराया, कुरान गिराया, कुरान गिराया। तुरंत दिल्ली पुलिस के पीआरओ का फोन आया हम्म कि वास्तविकता ऐसी हो गई है। तब इतनी चैनलों में अंडरस्टैंडिंग थी कि किसी हाँ। ने खबर नहीं चलाई कुरान गिराई हम्म करके, हम्म किसी ने खबर नहीं चलाई। नहीं तो कुरान गिराई और हिंदू ने गिराई और कुरान के ऊपर नाचा, ये सारी खबरें जब बनेगी तो पूरे आज हो देश में बवाल होगा, आग होगा। तो वो खबरें ताबड़तोड़ रोकी गई, क्योंकि उसका भी धक्का लगा, कोई उसकी मनीषा नहीं थी, उसको पता भी नहीं था कि इसमें कुरान है, हम्म सिर्फ कुरान है। तो ऐसी कई खबरें होती है जो पुलिस खुद बताती है कि सर वास्तविकता ऐसी है, आप देख लीजिए, इसको जरा ठीक से हैंडल करें, मदद करिए। तो ये चैनल का काम है, ये मीडिया का काम है कि ऐसे खबरों को हवा न दे। आपने सारे, मतलब कोई पड़ोसी मुस्लिम परिवार रहता होगा, तो आपने उसको भी संशय के घेरे में ला दिया, भले ही वो कितना अच्छा व्यवहार कर रहा होगा अपने पड़ोसी से। मैं जब पहली बार मयूर विहार में आया, तो भाई जिस सोसाइटी में, अभी भी मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूं, वह एक मुस्लिम परिवार था मेरे सामने, बिल्कुल आशीष, बिल्कुल सामने, हम्म आमने सामने। और हमको आके एक महीना भी नहीं हुआ तो ईद आ गई। जब हम सामान शिफ्ट कर रहे थे तो वो बेग साहब आ गए, बोला मैं बेग हूं और मैं आपका पड़ोसी हूं सर, आपका सामान जब शिफ्ट हो रहा है तो चाय वाय हमारे यहाँ से आएगी, यदि आपको ऑब्जेक्शन नहीं हो तो। मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे लगा बहुत अच्छे पड़ोसी मिल गए, मुस्लिम हुआ तो क्या हुआ। उसके बाद जब उसने देखा कि हमारे घर पे जो नेम प्लेट लगी, अशोक वानखड़े मंजिरी चतुर्वेदी, तो उनको लगा कि तो ब्राह्मण परिवार है। हम्म तो ईद को उन्होंने बड़े, ईद के लिए तो हम गए, तो हमने देखा तो सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पे, खाली हाथ पे हाथ धरे हुए हैं। हमारा इंतजार कर रहे थे कि ये लोग आए तो शुरू हो जाता। हमको लगा कि हम वीआईपी है क्या भाई ईद में। हमने गया, हमने एक गिफ्ट दिया, मतलब ईद मुबारक आपको भी, आपको भी। बोले खाइए, कुछ खाइए। मैंने, यार अजब आदमी है, किसी को नहीं खिला रहा है, हमको ही खिला रहा है बिठा के। हम जब खाने बैठे आशीष जी, तो आपको ताजुब लगेगा, वो भटूरे, छोले, पुलाव,
मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम तीनों खाने लगे। मेरा बेटा और मैं एक दूसरे को देखने लगे, क्या मुस्लिम परिवार मिला वेजिटेरियन, ईद के दिन भी वेज खिला रहा है। तो हमने वो खाया और हम वहां पे रुके, 5-10 मिनट पर निकल आए। उसके बाद उनका खाना चालू हो गया। एक दिन गलती से 2-3 महीने बाद उनकी पत्नी अपने नौकर को इंस्ट्रक्शन दे रही थी फोन पे। तो हमारी पत्नी बेटे को लेने गई गार्डन में, तो उसने सुन लिया उससे कि अरे वो कबाब ऐसे बनाना वैसे। और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के हमारी पत्नी को देखा कि वो एकदम कॉशियस हो गई। बोला, प्लीज आप बुरा मत मानिए, हम मुस्लिम है, थोड़ा नॉनवेज खा लेते हैं। तो मंजरी बोली, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बोला, नहीं आप ब्राह्मण परिवार है, आपको मतलब प्लीज, हमारा किचन उस साइड पे है, उधर कुछ आएगा भी नहीं स्मेल वगैरह। तो मंजरी बोले, आप इतना क्यों डरती है? तो बोले, नहीं हम ईद को भी आपको बुलाया, तो एक हम ब्राह्मण परिवार के यहाँ से हम खाना बना के लाए थे आपके लिए, 3 लोगों का। होटल से नहीं, एक ब्राह्मण परिवार से। इसी सोसाइटी में एक शर्मा जी रहते हैं, उनके पत्नी ने ये छोले और ये सब बनाए थे आपके लिए। हमारी पत्नी ने नमस्कार किया उसको, बोला, मैं चतुर्वेदी हूँ, मेरे पति वानखड़े है, ये मराठे है। वो पहली बार कह रहे थे कि क्या दुर्भाग्य है, जीवन में पहला ऐसा मुस्लिम परिवार मिला जो वेजिटेरियन खाता है। तो फिर अगले ईद से पत्नी के लिए अलग से खाना बनवाते थे वो, और हमारे और बेटे के लिए। तो ये समाज है आशीष, ये वो समाज है। ये मैंने खुद स्वयं, अब मैं जो जिसको मैं महसूस करूं, मैं इसको कैसा मान सकता हूं कि हर मुसलमान पाकिस्तानी है और हर मुसलमान देशद्रोही है और हर मुसलमान हिंदू विरोधी है। अरे जब राम राम हमारे यहाँ वो रामनवमी को जब वो राम की जो निकलती है सवारी, उसमें उनके बेटे राम और लक्ष्मण बनते हैं, वो बेग साहब के। कभी किसी ने कुछ पूछा नहीं। अरे अब ये भाऊ, अब ये समय है कि इंफॉर्मेशन देने लायक भी नहीं है कि बेग साहब के बेटे राम लक्ष्मण बनते हैं, ये दौर खत्म हाँ, हो गया। अभी खत्म हो गया, इंफॉर्मेशन देना खतरनाक है। बेग साहब को खोजने खतरनाक है। लगेंगे सब, बेग हाँ, साहब को खोजने लगेंगे, कौन है बेग साहब, उनका लड़का कैसे बन गया हिंदू, वो राम लक्ष्मण मुसलमान होकर बताओ। के धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। अरे मोहम्मद रफी बेसिकली ने कितने भजन गाए भाई, मोहम्मद रफी ने कितने बेहतरीन भजन गाए। कौन सी भजन भाषा को है जिसमें सही लफ्ज में मोहम्मद दिया, रफी ने भजन नहीं गाए? भजन को भजन भजन को भजन कानों में जो वो होने लगा, प्यारा लगने लगा, वो भजन ही बनाया। सबसे सबसे ज्यादा कर्णप्रिय भजन जो है वो रफी साहब के हैं। रफी साहब ने ही वो किया। उसके बाद में ये सब अनूप जलोटा वगैरह का दौर तो बाद में आया। रफी साहब ने जब भजन गाया उसके बाद ये लोग आए। ये कहाँ थे उस समय? लेकिन इनका मैं एक बार शब्दों को दिखा दूं, ये शब्द, और ये शब्द अच्छा, बहुत, बहुत ये भाव जो गया है ना, ये कटु बहुत शब्द है एनडी आशीष। के पास, ये तो बहुत सिलेक्टेड है, बहुत सिलेक्टेड है। आप दिन भर देखिए ना, हम लोग भाई देखते हैं, टीवी नहीं देखते, लेकिन यूट्यूब पर ही इन सब के, यूट्यूब पे सब भी है तो यूट्यूब पे इनके थंबनेल्स तो देखते हैं। जब दिखाइए भैया शब्द लाइए, एक बार दिखा दीजिए, भाव ने बोला था एक बार फिर से वो शब्द जरूरी है देखना। जरा लाइए स्क्रीन पर, ये देखिए फ्लैश जो चलते मेहंदी हैं जी, नीचे, मोटे पट्टी फ्लैश। मेहदी जिहाद पर दे दनादन, आवेदन निवेदन नहीं माने तो दे दनादन। मतलब ये दे दनादन का ठेका, इसका मतलब क्या है कि आप एक तो जिहादी घोषित कर रहे हो, ऊपर से दे दनादन आप उकसा भी रहे हो। इस सीकरी साहब ने तो इतने कहा डिलीट करो कायदे से, तो ये मुर्गा बनाने का काम किए थे सर। निवेदन नहीं माने तो दे दनादन, मेहदी जिहाद के खिलाफ लाठी मॉडल लॉन्च। ये हिंसा, और इनको कोई नहीं बोलेगा। ये इसका ये जी का है तो इसका सुभाष चंद्रा को जोधपुर में होना चाहिए था वांगचुक की जगह, अगर ये सब करवा रहा है हाँ, तो। लाठी से लाएंगे जिहादियों को रोकेंगे। ये लाठी दनादन, ये चैनल हैं। इन्हें तो, ये तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों से भी घटिया वर्डिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं सब। पकड़े जाने पर सबक सिखाया जाएगा। कौन सबक सिखाएगा? ये प्रसारण तथ्यों की जांच के बिना किए गए, मुस्लिम आर्टिस्टों के खिलाफ धमकियों की निंदा की गई, ये शब्द थे। चलिए इन शब्दों पर अगला ले आइए, ये नेक्स्ट नेक्स्ट। ये शब्द, खाली शब्दों को देखिए, और ये बहुत लिमिटेड है। ये 0.0001% भी नहीं है जो चल रहा है मीडिया में। ये दूसरे वाले का, टाइम्स नाउ नव भारत का है। प्यार के जहाज में जिहाद का तूफान,
बाप रे बाप, शब्द सुन लीजिए। और ये नविका कुमार, इनका कल एक 30 सेकंड का क्लिप वायरल हुआ है एक्स पर, जो इस चैनल को हेड करती हैं, कि कितना नफरत समाज में हो गया है। लोग लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। अरे ये वो क्लिप लगा करके पूरे देश में खिल्ली लोग उड़ा रहे हैं कि ये बताओ, नफरतियों हेड, ये उसके चैनल में लिखा जा रहा है। लव जिहाद पर कोर्ट का सख्त फैसला, जिहादियों की मोहब्बत का सच, जिहादियों के इरादों पर लगी मुहर, यूपी में लव जिहाद, टूल किट पाकिस्तानी, झूठे नाम का अफसाना, मकसद मुसलमान बनाना। यूपी में लव जिहाद, टूल किट पाकिस्तानी, ये सब चलता है। हटा दीजिए इसको। ये वर्डिंग से, और ये वर्डिंग मैं कह रहा हूं 0.00001%, मतलब सबसे जितना मिनिमम मान सकते हैं। ये सैंपल, एक जो हम लोग कहते हैं कि पतीरक चावल में एक दाना से भी ये छोटा है, पूरे दिन चलता है। बस खाली अभी देखिए, अभी बरेली है, बरेली पे चले जाइए। मैं वक्त नहीं इसमें जाया करना चाहता, आप जाइए यूट्यूब पर और बरेली डाल करके इस जी न्यूज पर, टाइम्स नाउ, नव भारत पर, इन सब पे आप खोज लीजिएगा। आपको थंबनेल देखिएगा, और थंबनेल देख करके फिर आप कमेंट में लिखिएगा कि क्या है इनका ये रवैया। ये क्या इस समय बीजेपी और नरेंद्र मोदी के इकोसिस्टम को ऑक्सीजन सिर्फ एक ही जगह से मिल रही है भाऊ, सिर्फ मुझे एक जगह से। बिल्कुल, अगर ये चैनल मुझे बंद हो जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया का बदलता हुआ कैरेक्टर दिख रहा है मुझे आशीष। टाइम्स ऑफ इंडिया एक जैन परिवार चलाता है, हाँ। और वो इतना धार्मिक परिवार माना जाता है कि नवभारत टाइम्स में अंडे की रेसिपी तक नहीं छपती थी। हम्म। इतने अहिंसा के जैन समाज, जैन धर्म ही अहिंसा के बेस पे है। अब उन्हीं जैनियों का चैनल देखिए, कितनी अहिंसा फैलाना और नफरत फैलाने का काम करता है। आदमी धंधे पे उतरता है तो क्या क्या करता है, अपने बेसिक धर्म को ही भूल जाता है, अपने प्रिंसिपल को भूल जाता है। और ये अब नवभारत टाइम्स का एक नया रूप है। टाइम्स नाउ नवभारत जो हिंदी चैनल है उनका, और ये पहले दिन से चाटुकारिता में सर्वोच्चम, नफरत फैलाने में नंबर 1, और यही काम करते आ रही है। अभी तो इसको मोहर लगाई है, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये जो अथॉरिटी है इसके पास भी दांत नहीं है आशीष। ये आचार संहिता लागू करे, नैतिकता लागू करे, इसी पे आप डिलीट करें। इनके लाइसेंसेस कैंसिल हो जानी चाहिए। देखिए, मैं कह रहा था ना, मैं आपको कुछ बता ही दूं, थंबनेल में देख ही लिया। बाबा का ऑर्डर, मौलाना के करीबी को उठा लाई फोर्स। उसके अलावा है बरेली बरेली हिंसा, योगी का ऐसा एक्शन, ट्रेन से भाग रहे मुस्लिम। योगी का ऐसा एक्शन, ट्रेन से भाग रहे मुस्लिम। ये इनके हैं। बरेली बवाल पर योगी फोर्स ने घेरा इलाका, हिले दंगाई। मतलब कंप्लीट कट्टरपंथियों में बरेली छोड़ने की होड़, तौकीर हुआ परेशान। सारे, मतलब सारे कट्टरपंथी, सारे आतंकी, सारे दंगाई सिर्फ एक धर्म के हैं। ये बात इस देश की मीडिया स्टेब्लिश कर रही है। इस देश की मीडिया। योगी खौफ, पहले दी थी चुनौती, अब बयान से मारी पलटी। सब योगी के खौफ में पूरा वो जी रहा है। और बरेली का मास्टरमाइंड तौकीर नहीं, ये था। बरेली में पीले पंजे वाला एक्शन, पीले पंजे वाला एक्शन मतलब बुलडोजर एक्शन। दंगा का स्पॉट योगी का, दंगा स्पॉट पर योगी का बुलडोजर रिटर्न। ये है वहां का। बरेली के गुनहगार क्यों चिल्ला रहे माफी माफी, ये रजत शर्मा का शो है। रजत शर्मा का खुद का शो है। बरेली के गुनहगार क्यों चिल्ला रहे नहीं, माफी माफी। रजत शर्मा को मैं समझ सकता हूँ आशीष जी। हाँ। रजत शर्मा कुछ अखिल भारतीय विद्या एबीवीपी और उसके एक्टिव मेंबर रहे हैं हाँ। शायद, जब कॉलेज के जमाने हाँ। में। तो हाँ। उनका संघ के प्रति, उनका बीजेपी के प्रति रवैया सबको पता है। वो हाँ। वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया तो अपने आप को न्यूट्रल कहता है। एक समय में पत्रकारिता के लिए जाना जाता था टाइम्स ऑफ इंडिया।
लेकिन अच्छा हुआ आर के लक्ष्मण नहीं रहे, नहीं तो आज आर के लक्ष्मण कितने पीड़ित होते। जिस अखबार में उनके उन्होंने पूरी जिंदगी दी, वो अखबार इस उनके लाइन पे चला कार्टून गया। नहीं छपते अब इस दौर में। उनके कार्टून भी नहीं छपती इस दौर में। कुल मिलाकर ये नफरतियों को जो हम कहते हैं कि ये जो चाटुकार, पामेरियन, जितना भी हम कहते हैं इनको, आज एक एजेंसी ने भी एस्टेब्लिश कर दिया कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। फर्क हम्म है कि क्या इनको प्रोग्राम डिलीट करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या। हम्म मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये ऑर्डर आने के 1 घंटे के बाद की इनके कार्यक्रम देख लीजिए आप, हाँ, कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म क्योंकि इनको पता है कि चलो ठीक है, एक डिलीट करने के लिए बोल दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन हम लगातार बने रहेंगे। हम्म हम्म ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना इन्होंने बंद कर दिया, संविधान के लिए काम करना बंद कर दिया, लोकतंत्र के लिए काम करना बंद कर दिया। ये सिर्फ एक के लिए, एक आका के लिए काम करते हैं, और उस आका को खुश करने के लिए 2 फुट उससे आगे चलते हैं, 2 कदम। हम्म। पहले का मैं ज्यादा पहले नहीं जाऊंगा, 30 40 50 साल पहले, आज से 10 साल पहले, वही जब से भारत की ये आजादी कंगना रनौत वाली मिली है उससे पहले, चैनल में कभी रिपोर्टर होते थे, रिपोर्टर क्या इन्फॉर्मर तक होते थे, इन्फॉर्मर तहसील में होता था, तहसील लेवल पे इन्फॉर्मर है वो उतना मतलब अब वो पत्रकारिता के एथिक्स और हर चीज वही ट्रेंड हो जाएगा तो वही संपादक ही होता वो लिख के दे दिया कि गाय कटी यहाँ पर। कई बार इन्फॉर्मल इन्फॉर्मल तो उस तहसील में ऐसे को बना दिया जाता है कि जो एक्टिव हो, जो न्यूज जल्दी भेज पाए। गाय काटी, गाय काटने के बाद बवाल हो गया, उस फ्लैश को असाइनमेंट पर तत्काल रोक करके वहां पर उसको दोबारा से रीराइट किया जाता था कि गाय काटी गई, गोमांस ये शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना है। हिंदू मुस्लिम भिड़ गए, लिख के भेज दिया। दो दो नहीं, समुदायों कई में बार तनाव, दो समुदाय, अरे दो हिंदू मुस्लिम भी समुदायों, नहीं लिखा जाता है, हिंदू दो मुस्लिम समुदायों के लिखा बीच नहीं में जाता तनाव है। हिंदू मुस्लिम ना टीवी पे ना अखबार, अखबार में। अवॉइड कर, ना केवल अब अवॉइड करना क्या, तत्काल ये सीधा ऊपर से होता था कि नहीं हिंदू मुस्लिम लिखा है, अरे बिल्कुल नहीं। कहीं गलती से कोई असाइनमेंट पे ट्रांस मतलब फॉरवर्ड कर दिया और फ्लैश हो गया, नौकरी चली जाती थी कि कैसे चला दिया हिंदू मुस्लिम, पत्रकार बनने आए हो ये। मतलब ऊपर जो संपादक, उस दौर के संपादक भी किस ये वो पत्रकार दौर, बनने आए हो। वो दौर देखा है यार, उस दौर में काम किया है हम लोगों ने। हाँ, तभी तो वो अनुभव अपना, वही तो हम कर रहे हैं कि हम लोग किसी मौर्य वंश और गुप्त वंश का नहीं बात कर रहे हैं, पाषाण काल का। ये जो अपने आंखों से देखा है आज 10 12 साल पहले की बात, और खुद किया है वो काम, खुद किया है। आता था कहते थे कोई गलती से भी अगर वो कर दिया तो मतलब न्यूज रूम में कितना सुनना पड़ता था उसको, कितना बोलते थे। उतना कड़वा तो अब हम लोग नहीं बोलते जितना वो न्यूज रूम में बोलते थे। मैंने अभी तो सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले को प्रमोशन होता है। हाँ, ढूंढ के लाओ। अब पता है अभी भी, अभी सारे बच्चे आपके हमारे हमारे तो टीवी का आपको देखते हैं कि मतलब हर जगह चैनल में अपने बहुत सारे जो साथी हैं, जो है सहयोगी हैं, बच्चे हैं, अनुज हैं, सब चैनलों में हैं। वो अब तो बताते हैं निजी तौर पर कि अरे अब पता है सर, अब तो कहा जाता है कि खबर कहाँ पे पूछो कुछ हिंदू मुस्लिम का है कि नहीं है, रिपोर्टर को कहा जाता है पूछो कुछ है कि नहीं हिंदू मुस्लिम। अच्छा, अगर थोड़ा सा तनाव है, कहीं पर थोड़ा तनाव हो गया, कहीं पर भी कोई ताजिया है, कोई शोभा यात्रा है, तो उनको प्रेशराइज किया जाता है कि खबर खबर में वो करो, कुछ कुछ इसमें मसाला डालो, मसाला डालो। अब वो मसाला डाल के अगर न दंगा होना हो तो ये दंगाई है, सब करवा देते हैं दंगा। अरे और उसके बाद मु, मुंबई हम्म में बंद था, हम्म और एक चैनल के असाइनमेंट से लगातार प्रेशर था कि गाड़ी तोड़ने के विजुअल नहीं दिए कि तुमने अभी तक भेजे। तो पता उसने ही बेचारे ने, नहीं नहीं, हम्म उसने अल्टीमेटली अपनी गाड़ी के ड्राइवर वाइवर को मुंह पे कपड़ा बांध के गाड़ी तोड़ने के लिए बोला एक रात को। हम्म संयोग से मेरी भतीजी हम्म मुंबई में एक चैनल पे काम कर रही थी, नेशनल नेशनल चैनल पे। वो पीछे पीछे आ रही थी, तो उसने जोर से चिल्लाई, क्या कर रहे हो तुम लोग। हम्म तो बोले, प्रियंका प्लीज कुछ मत बोलो, ना विजुअल से नहीं मिल रहे थे, विजुअल भेजने के लिए बहुत प्रेशर। तो ये स्थिति आ गई है।
ये स्थिति आ गई है। खैर पता नहीं उतनी अथॉरिटी है नहीं सीकरी साहब के पास, उन्होंने कम से कम फटकार लगाई, फटकार लगाई, कम से कम अपने जो उनके हाथ। सिकरी साहब ने सिकरी साहब होने का फर्ज निभाया। लेकिन हाँ जिनको फटकार लगाई उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको फटकार लगाइए, उनके लिए अच्छी बात है कि आकाओं के नजर में यदि वो टिकर नहीं गया होगा तो इस फटकार के चलते चला गया, हाँ। आका और खुश नंबर होंगे। बढ़ेगा, और नंबर हाँ, बढ़ेगा। नंबर बढ़ेगा, मोगा वो खुश होगा कि अच्छा काम किया, मुझे पता ही नहीं था कि ये आपने लाइन चलाई, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है, कोई डिलीट करने की जरूरत नहीं। खैर अभी हमें मिड डे मुद्दा में इजाजत दीजिए, कुछ बड़ी खबरें हैं और महत्वपूर्ण खबरें हैं। ये भी महत्वपूर्ण थी, ये खबर जागरूकता वाली थी। कुछ और है जो अंदर की खबर है, शाह के पुलिस क्या करने वाली है, क्या प्लानिंग कर रही है, उसकी खबर है। हम अगले कार्यक्रम में लेकर के आ रहे हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।